देखिए बच्चों, अभी हम आपको बता रहे थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे, बट अभी एक ध्यान देते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन और है जो भी आपका चैप्टर है 3.1 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो दोनों आव्यूह या मैट्रिक्स कह सकें, दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल्स हैं। तो इक्वल्स हैं तो इसमें कहा कि x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एलिमेंट्स को इक्वल ले लेना है। y इक्वल 4, ओके, यहाँ z लिखा था, z इक्वल्स 3 एंड x 1, x इज इक्वल 1। तो इसी तरह से आपके एक छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं ये बनते चलेंगे और आप लगाते चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आइए बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं, आव्यूह का योग। टॉपिक बढ़ गई, 5वें से 6वें टॉपिक पे हम अग्रसर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहली चीज़ की बहुत लोग बताते होंगे तो इसकी पूरी परिभाषा बताते होंगे, तो फलाने से लेकर ढमाके तक हम ऐसा कुछ नहीं जानते। हम सीधे सी 2 आव्यूह लिखेंगे और 2 आव्यूह को आपको जोड़ के बताएंगे। चल, माना हमारा पहला आव्यूह ए बी सी एंड डी है एंड सेकंड आव्यूह बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऐसे डब्ल्यू और जेड ले लीजिए। अब कहा अगर आपसे कि ए प्लस बी हमें एडिशन करना है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स की जब हम एडिशन कर रहे हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखेंगे कि ये वाला अवयव इसी के साथ जुड़ेगा, लाइक दैट A11 A11 के साथ ही जुड़ेगा, A12 A12 के साथ जुड़ेगा, A21 A21 के साथ जुड़ेगा, A22 A22 के साथ जुड़ेगा। अब अंतर क्या है, ये A वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं एंड ये B वाले मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो चलिए A प्लस बी निकालने के लिए A प्लस एक्स एंड B प्लस वाई, C प्लस डब्ल्यू एंड D प्लस जेड। क्लियर हो गया होगा। ये तो हमने 2x2 के मैट्रिक्स बता दिए। अब इसी तरह आपके पास यदि 3x3 के मैट्रिक्स आ जाते हैं या कोई भी मैट्रिक्स आ जाते हैं तो आपको सेम इसी तरह से जोड़ना है। क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए A31 आएगा तो इसका भी A31, A32 आएगा तो इसका भी A32। तो इस तरह से आपको बस सेम अवयव जो है, सेम एलिमेंट्स के को ही ऐड करना है। ये नहीं कि A वाला Y के साथ ऐड होगा या किसी और एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी यही जान लेते हैं। पहला एडिशन की प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम आप पढ़े होंगे, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या कहता है, यदि a प्लस बी की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू b प्लस ए की आती है, इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड आता है साहचर्य नियम, ये एडिशन के लिए सत्य होता है। 2-3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ये सदैव एडिशन के लिए क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये आइए हम देखते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई 3 आव्यूह हैं, क्लियर, यदि हमारे पास कोई 3 आव्यूह हैं तो पहले किसी 2 आव्यूह को जोड़ दें, फिर उसमें तीसरा आव्यूह जोड़ें, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले के लास्ट 2 आव्यूह को जोड़ के बाद में पहले आव्यूह को जोड़ने के, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा जो हमारा लॉ है कहता है योज्य तत्समक कहता है। योज्य तत्समक इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यदि किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़ दिया जाए तो उसका मान उस आव्यूह के बराबर हो जाता है। अरे तो बताने वाली बात है, बच्चा जानता है भाई, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास एक ABCD करके एक तो आव्यूह दे दिया जाए और इसमें कहा जाए शून्य आव्यूह जोड़िए। शून्य आव्यूह हम बता रखे हैं, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे इसकी मैट्रिक्स कितनी आ रही है, A B C and D ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यदि आप A में 0 ऐड करेंगे तो A, B में 0 ऐड करेंगे तो B, C में 0 ऐड करेंगे तो C एंड G में 0 ऐड करेंगे तो D ही मिलने वाला है, और कोई रिजल्टेंट तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो चलिए अगले पे चलते हैं, चौथा यहाँ देखेंगे। हाँ, इसी का चौथा कर देते हैं, बस पूरी सब्जी नहीं बटेगी, इसका चौथा।
चौथा क्या है, योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, इसको अंग्रेजी में भी जान लीजिए क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, यदि किसी अवयव में उसी के माइनस अवयव को जोड़ दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, बताने वाली क्या बात है, ए बी सी डी एक अवयव है आपके पास, इसमें इसके माइनस अवयव वाले जोड़िए जरा, तो ए बी माइनस सी और माइनस डी। तो ए में ए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ए में से घट गया 0 0 0 एंड 0 आ रहा है। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, यदि किसी अवयव में उसी के इनवर्स वाले अवयव को जोड़ दिया जाए तो वो एक 0 अवयव हो जाता है। या अंग्रेजी में जानना चाहें कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स का हम एडिशन कर लेते हैं तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाता है। एक लास्ट आता है निसरण नियम, इसको भी कहीं बता दें क्या, चलिए इसको रब करके यहीं बता देते हैं आपको, ख़त्म किया जाए इसको, क्या ज़्यादा समय लिया जाए। पांचवा निसरण नियम, इसको कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, अब कैंसिलेशन लॉ क्या है, यदि a प्लस बी यानी दो मैट्रिक्सों का सम इक्वल है b प्लस सी के। अब यहाँ एक ध्यान देंगे कि यहाँ a एंड b जोड़ रहे हैं और यहाँ b एंड c जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन मैट्रिक्स b है एंड a एंड c जो मैट्रिक्स है वो आपके डिफरेंट हैं। अगर तब भी वैल्यू इक्वल आती है तो इस कंडीशन में एक बात होती है कि a जो है इक्वल है c के। ये भी हो सकता है और यही होगा ही और कुछ होगा भी, यही बता देते हैं, क्योंकि b तो ऑल्सो इक्वल ही है, क्योंकि b तो दोनों में सेम होने वाला ना। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो a इक्वल क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी को कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। क्लियर हो गई होंगी आपको योग और उससे जुड़ी सारी चीज़ें। अब हम इस पर आपको 4-5 सवाल बताएंगे, ढेर सारे नहीं बताएंगे, और सिर्फ वही सवाल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे 3 नंबर में। चलिए आइए बच्चों, एडिशन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं मैट्रिक्स का, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करेंगे और आगे के पार्ट्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबी नहीं देना चाहते हम, और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इसका समापन करेंगे। इसमें 3 टाइप्स दिए हुए हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका मनोहर रे से है, आप बुक प्रीफर करते होंगे तो वहाँ मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर मैट्रिक्स दिया है तो a प्लस बी। तो चलिए पहले a वाले को लिख लेते हैं 2 3 4 5 प्लस b की जगह 1 2 3 4 हमें ऐड करना है। हमने आपको बता रखा है ये इसके साथ होंगे 2 + 1 3 + 2 4 + 3 एंड 5 + 4। ऐड करिए 3 5 7 9, ये हमारी वैल्यू निकल गई a प्लस बी की। क्लियर है, इसको आंसर लिख सकते हैं आप। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है a प्लस सी। चलिए a वाली बात लिख लीजिए 2 3 4 और 5 प्लस c की बात 4 3 2 और 1। ऐड करना है 2 4 3 3 4 2 5 1। ऐड करिए 2 4 6 3 3 6 4 2 6 एंड 6। क्लियर हो गया, यही ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, a प्लस सी की। कितनी, 6 6 6 एंड 6। अगला देखिए क्या कह रहा है, c प्लस a की बात कर रहा है, तो फिर इसी तरह से हमें ऐड करना है। c की वैल्यू 4 3 2 1 प्लस a की वैल्यू 2 3 4 5। तो ध्यान दें यहाँ भी वही चीज़ मिलने वाली है, 4 + 2 3 + 3 2 + 4 एंड 1 + 5। तो ये आपको मिल जाएगा 6 6 6 एंड 6। ये वैल्यू हो गई c प्लस a की। तो अच्छा, यहाँ से एक बात आपको देखने को मिली, अभी जो हमने आपको एक नियम बताया था, कम्यूटेटिव लॉ बताया था, क्रम विनिमय नियम। तो आप देख सकते हैं a प्लस सी एंड c प्लस a की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ से इक्वल है। क्लियर हो गया। यहाँ से कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि प्रूव दैट, कोई दो आपको मैट्रिक्स दे के पूछ दिए जा सकते हैं। इसी को एग्जांपल में ले लें, a प्लस सी = c प्लस a। प्रूव दैट कि कोई भी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आप ऐसे प्रूव करके दिखा देंगे और आपको 3 नंबर बोर्ड में फटाक से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से अवेलेबल होगा। वहाँ हम शुरू करेंगे आव्यूह का अंतर, आव्यूह में किसी अचर संख्या का गुणा, आव्यूह का गुणन और बहुत सारे सवाल।